सत्यता भारत न्यूज, चमक सच्चाई। कदवा प्रखंड के भर्री पंचायत जाजा गांव वार्ड नंबर 7 में जो 15/7/2021 को आगजनी की घटना घटित हुई थी, मोहम्मद हसन के घर जलकर पूरी तरह राख हो चुकी थी। उस घटना में 2 से 3 घर जलकर पूरी तरह राख हो गए थे। सरकारी मुआवजा मिलने पर पड़ोसी ने भी उनमें कुछ आर्थिक मदद की थी। साथ ही बोबड़ा के कादिर भाई 4000 रुपया का आर्थिक मदद किए थे। कुजीबाना के तौकीर भाई 1000 रुपये की आर्थिक मदद किए थे। दिनांक 13/8/2021 को पुनः राष्ट्रीय जनता दल के जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद साकिर राजा ने अपने तरफ से टीना एल्वेस्टर बांस मजदूर को देकर क्या कुछ कहा, ये देखिए इस रिपोर्ट में। ज्योतिष कुमार की खास रिपोर्ट। मैं हूं ज्योतिष कुमार, आपको लिए चलता हूं भर्री पंचायत के वार्ड नंबर 7 में, जो कि ये मालूम हुआ कि यहाँ पे 15 जुलाई की आगजनी की घटना हुई और इस आगजनी की घटना में 2-3 घर जल के बिल्कुल राख हो चुका था। और उस घर में अभी देख रहे हैं कि घर में कुछ सामग्री आई हुई है जो घर को फिर से तैयार करने का काम हो रहा है। यहाँ के ग्रामीणों से और उस घर वालों से कि ये सामग्री उनको कैसे और कहाँ से उपलब्ध हो पाया और सरकार की तरफ से क्या क्या सामग्री अभी तक उसको मिल चुका है। तो 15 जुलाई को घटना होने के बाद अभी आप किस तरह से जीवन यापन करते हैं? घटना होने के बाद से हम उस घर में सो के थे। अच्छा इस घर आधा जल के राख हो गया। गैस सिलेंडर यहाँ नीचे था जी, 2 चौकी था। इस घर में आधा घर में धान और तोरी छल्ली का रखा। हम कुछ नहीं बचा पाए, खाली मतलब घर से आप कोई भी सामग्री नहीं निकाल पाए? सामान नहीं बचा पाए। सिर्फ 3 बच्चा को लेकर के घींच के हम बाहर फेंक दिए जी और जान लेकर के भाग गए। तो उसके बाद जो है कि आपको कौन कौन सा आदमी आप लोग का देख रेख कर रहा है? अभी साकिर भाई देखता है, शुरू से वो देखता है, तो टोटल घर का तो खर्चा। अभी जो आपका घर में खाना पीना बनता है वो कैसे बनता है, कहाँ से लाते हैं? तो बस्ती वाला देता है, साकिर भाई देता है। साकिर भाई, हाँ। उन्होंने आपको क्या क्या चीज़ से मदद की है अभी तक में? क्या क्या चीज़ से? टका से, चावल से, आलू प्याज, मतलब खाने पीने की सामग्री जो है कि वो आप लोग मुहैया करा रहे हैं, उपलब्ध करा रहे हैं? हाँ, टोटल सब्जी देता है। और अभी तक आपका घर भी नहीं बना? घर भी नहीं बना। तो अभी इस घर में रहते हैं कैसे आप? बहुत तकलीफ से रहते हैं। बारिश जो आती होगी तो परेशानी होती होगी आप लोग? मतलब परेशानी, खाना बना करके घर में रखते हैं तो खाना भी भीग जाता है, खाने का बहुत तकलीफ होता है। अभी जो देख रहे हैं कि आपके यहाँ कुछ टीना और कुछ एल्वेस्टर गाड़ी लगा हुआ है, ये सब आपको कहाँ से मिला? वो साकिर भाई दिया। साकिर भाई ने आपको मतलब कि हाँ, मदद। तो अभी आप प्रशासन से, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से मांग कर रहा है हमारा तकलीफ सरकार दूर कर रहा है। अच्छा, ये आपको जो घर में जो घटना हुई थी, घटना होने के बाद सरकारी मुआवजा कुछ आपको मिला है? 9800 का चेक मिला जी। ये साकिर भाई जो हैं तो हम लोग का गरीब को देखने के लिए वो पूरा जान देना पड़ता है। उसके बाद जितना मदद साकिर भाई किए हैं उतना हमारा गांव समाज में कोई नहीं किया है, ना देख सुन करता है। अभी इस बेचारी का एगो साड़ी पहनने का लिए नहीं है, साड़ी तक नहीं है, कैसे रहेगा, कैसे खाएगा, क्या करेगा। इसलिए करके हम लोग सब जनता साकिर भाई के पीछे में है और आप लोग भी देख रहे हैं नज़र से जरा हुआ है। और रात भर सही में नहीं सोता है, बच्चा सब कभी कभी भूख से रोता है, कभी क्या करता है, इसके पास 2 टका 5 टका 10 टका मांगता है। ये काम कितना दिन चलेगा? ये भरोसा है सरकार का पास कि नहीं पूरा तरह से ध्यान दे बहुत जल्दी। बोलना चाहूँगा कि वो इस दृश्य को दिखाए जो 15 जुलाई को ये घटना हुई थी। चलिए आगे आगे चलिए, किस तरह का घटना हुआ था, आगे चलिए आप। हकीकत आप देख सकते हैं कि घर यहाँ पर बिल्कुल जल के राख हो चुका था और इसके छत पे अभी अगर बारिश आ जाएगा तो इस घर का जो खाना पका हुआ है वो खाना भी नहीं खा पाएगा, क्योंकि इसके पास अभी तक वो व्यवस्था नहीं हो पाया है। बिल्कुल आसमान दिख रहा है इसका और जो है कि काफ़ी परेशानी में है और ये बार बार सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। और जो है कि अभी यहाँ मालूम हुआ कि साकिर भाई की तरफ से कुछ मदद किया जा रहा है
और जो है कि ये त्राईमान है, यहाँ के जो ग्रामीण है उनका भी कहना है कि सभी के सहयोग से इसका जीवन यापन किसी तरह से। मैं राष्ट्रीय जनता दल का युवा जिला उपाध्यक्ष हूँ। तो सर बताया जा रहा है कि आपका बहुत बड़ा योगदान देख रहे हैं कि 15 जुलाई को जो यहाँ घटना हुई थी उसमें से आपका बड़ा योगदान मतलब देखने में आ रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे मुझे सूचना मिली थी रात के 9 बजे 9:30 बजे के आसपास, उस वक्त मैं पटना में था जी। मैं जैसे ही मुझे सूचना मिली बहुत तो मैं परेशान रहा पटना में। दूसरे दिन जैसे ही मैं आया, मैं परिवार के पास आया, मिला था, उस वक्त मैं तत्काल जो है 1 बोरा आलू 50 केजी का, 1 बोरा प्याज 50 केजी का, 25 केजी का जो है आपको चावल दिया था उस वक्त, और 8-10 केजी अलग अलग तरीके का सब्जी उस दिन में ला के दिया था। सुनने में आएगा कि नगद कुछ केस भी दिए हैं? हाँ, 2000 रुपया नगद कैश मैं अपने तरफ से दिया था, और मेरा बड़ा भाई शौकत रेजा भी अपनी तरफ से जो है 2000 रुपये का नगद कैश दिए थे। और कटिहार से जो है अलग अलग तरीके का हर हफ्ते जब भी मैं कटिहार से आता हूँ तो इन परिवारों के लिए जो है मैं अलग अलग तरीके का 8-10 केजी का एक बार से सब्जी लाता हूँ, ताकि हफ्ता दिन लोग का गुजर बसर चले जी। तो सर ये जो पंचायत है ये तो आपका भर्री पंचायत है जी, भरी पंचायत। लेकिन आप तो जाजा पंचायत से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये तो आपका क्षेत्र नहीं है, लेकिन फिर भी आपका ये योगदान क्यों? सर देखिए, मेरा क्षेत्र जाजा पंचायत जरूर है, और मेरा क्षेत्र सिर्फ जाजा पंचायत नहीं है। मैं एक राष्ट्रीय जनता दल का एक सिपाही हूँ, लालू विचारधारा से चलने वाला व्यक्ति हूँ मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि कोई भी बिहार में हो या देश में हो, कहीं पे भी हो, किसी की भी परेशानी हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी परेशानियों को दूर करना। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं चिराग हूँ, सूरज नहीं। जलता हुआ चिराग। मैं चिराग हूँ, सूरज नहीं, लेकिन मैं जितनी मेरी बिसात है मैं काम आ रहा हूँ। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि पंचायत अलग है, भर्री पंचायत है, तो आपको मैं बता दूं कि मैं पिछले 20 साल से जी, आज मेरी उम्र 26 के आसपास होगा। 20 साल कहने का मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे 5-6 साल का बच्चा कैसे किसी की मदद कर सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं पढ़ने के लिए जब मैं स्कूल जाता था हॉस्टल में, तब मैं पिताजी मुझे 10 रुपया देते थे। तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, उस 10 रुपये में से मैं 2 रुपये मैं अपनी माँ को हाथ में दे के जाता था। उस वक्त भीख मांगने के लिए आंगन में दरवाजे पे लोग आते थे, तो मैं अपनी माँ को बोल के जाता था कि मम्मी ये 2 रुपया मेरे पास रखिए। और 10 पैसा 20 पैसा उस वक्त चलता था, 8 आना चलता था उस वक्त। मैं पहले के हाँ 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तब से लेके आज तक लगातार मैं जहाँ कहीं भी हुआ मैं अपना जो है योगदान देते रहता हूँ। अब जैसे आप पंचायत भर्री हो या जाजा, अब सोचिए कि दिल्ली है, दिल्ली में मैं कोचिंग चला रहा था। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जितने भी गरीब बच्चे थे, कम से कम 30 बच्चा मेरा उस कोचिंग की मैं जो है फ्री में पढ़ता था। वहाँ पे मेरा जो है आपको मेस का खाना भी मिलता था, मेरा मेस भी चलता था। तो वहाँ पे भी मैं जो बच्चा, किसान का बच्चा खास के इस इलाके का होता था, और जो कहता था कि नहीं मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे परेशानी है पैसे की, बहुत मुश्किल से मैं पढ़ पाता हूँ, तो आप यकीन मानिए उस बच्चों के लिए भी जो है मैं जो है कम पैसे में उन लोगों को खाना खिलाता था। इसलिए मेरा क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। मतलब आपका कहा जाए तो स्वभाव ही आपका बचपन से ऐसा है कि समाज का सेवा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमेशा से देखिए, मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ कि किसी के, मेरी वजह से, मेरी छोटी कोशिश के वजह से किसी के चेहरे पे अगर मुस्कान आ जाए तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसके चेहरे पे मुस्कान आए। हर संभव प्रयास रहता है। जी, हमेशा प्रयास रहता है। आप जैसे इनका देखिए, अगल बगल देख लीजिए कि रहने का बिल्कुल इनका कोई गुजार बसर नहीं हो रहा है। पिछले 1 महीने से कैसे गुजर कर रही है, बसर कर रही है, देख के मैं बहुत हैरान रहता हूँ, परेशान रहता हूँ मैं। मुझे नींद नहीं आती है, सच बता रहा हूँ। तो मैं इनके तरफ से बीडीओ साहब को एक ज्ञापन दिया था अपने तरफ से कि इनको जो है रहने होने की बहुत दिक्कत हो रही है। 9,800 का जो सहायता सरकार की तरफ दिया गया है, ये मतलब काफ़ी नहीं है। आज के ज़माने में खर्चीला महंगाई का ज़माना है, और इससे 10,000 रुपये से कुछ नहीं होगा। तो मैंने बीडीओ साहब से, जुल्फ़िकार साहब से ये विनती किया था, और जो हमारे अंचल पदाधिकारी हैं रविशंकर सिन्हा जी, उनसे भी मैंने आग्रह किया था, आवेदन दिया था उनको भी। दोनों ने मिलकर मेरी आवेदन को स्वीकार किए, और इन लोगों को मुख्यमंत्री आवास के तहत इनको आवास देने का काम कर रहे हैं। और ये सूची में इन लोग का नाम जा चुका है। कुछ 2-3 महीने में जो प्रक्रिया होती है, सरकारी प्रक्रिया, उसके तहत जो है इसको जो है वो मुख्यमंत्री आवास का पैसा आ जाएगा। लेकिन तत्काल अभी रहने की व्यवस्था के लिए जो टीना वगैरह जो चाहिए यहाँ पे, वो मैं अपने तरफ से जो है
इनको मुहैया कराया। इस टीना में योगदान में बता दूं आपको कि 4,000 रुपये का जो राशि जो बोबरा के कादिर भाई है, मेरे भट्टा के मालिक, पेट्रोल पंप के मालिक है, मैंने उनको कहा था कि भैया ऐसे ऐसे जाजा में परेशानी है, आगजनी की वजह से वो लोग परेशान हैं, कुछ मदद चाहिए, तो वो अपने तरफ से 4,000 रुपये का योगदान दिए हैं। और उसके बाद फिर हमारे कुजीबना के ही हैं, तंजील भाई का बेटा है तौकीर आलम, उनको भी मैंने कहा तो वो अपने तरफ से जो 1,000 रुपये का राशि इसमें मदद किए हैं। तो सबके योगदान से जो है ये प्रयास हुआ है कि इनको अब जो है आज इनका टीना चढ़ जाएगा और जल वगैरह से जो है आज इसका घर बन जाएगा। लेकिन रहने का तो हो जाएगा व्यवस्था, लेकिन ये जो घर जला है आप देखिएगा इधर कुछ भी नहीं बचा है। मतलब ना तो सोने के लिए चौकी है, ना भुटिया है, ना तोशक है, ना कोई भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। अब इनका आगे का गुजर बसर कैसे हो, मैं सरकार से मांग करता हूँ, खासकर नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इनका रहने उन्ने के अलावा जो खाने पीने की चीज़, कपड़ा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप ये छोटे छोटे बच्चे को देख सकते हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई का एक बड़ा बच्चा का तो मैंने जिम्मा लिया है कि मैं अपने स्कूल कटिहार में देजुनिश पब्लिक स्कूल में पढ़ाऊँगा। लेकिन बाकी जो पढ़ाई लिखाई अच्छी सुविधा के लिए जो है सरकार से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि तत्काल जो मुख्यमंत्री आवास मिलेगा उससे हट के इनको कुछ राशि दिया जाए, ताकि आने वाले समय में जो ठंड का मौसम आएगा तो इन छोटे छोटे बच्चों को कंबल की ज़रूरत पड़ेगी, रजाई की ज़रूरत पड़ेगी, स्वेटर का ज़रूरत पड़ेगा, जैकेट का ज़रूरत पड़ेगा, खाने पीने के अलावा पहनने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि तुरंत इनको तत्काल मदद दिया जाए। और आसपास के जितने भी लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे बिहार में एक अयांश बाबू बहुत बीमार हैं, जी, उनके लिए 16 करोड़ का व्यवस्था किया जा रहा है। 16 करोड़ में बहुत करोड़ जो है इकट्ठा भी हुआ है, और बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े एक्टर, एक्ट्रेस जो भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं, सब एकजुट होकर के जो है उनके लिए मदद के लिए आगे आ रहे हैं। बहुत खुशी हो रहा है ऐसा देख के कि कोई बच्चा बीमार है, उसके लिए पूरा बिहार जो है एकजुट होकर के उसके लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। जी, परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाकिर रजा, राष्ट्रीय जनता दल का युवा जिला अध्यक्ष। ऐसी तमाम खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।